अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे सप्लायर से करवाएंगे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों से रिलेटेड मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। आज के इस सेशन में कराची से हमारी गेस्ट हैं मिस आयशा अहमद। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं उनैस टॉयज की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस आयशा अहमद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। वालेकुम अस्सलाम हुमायूं साहब, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका माशाल्लाह से। आप जिस तरह से थेरेपिस्ट को डिफरेंट जो स्पेशल नीड्स से रिलेटेड हैं उन सब लोगों के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। राइट, बहुत शुक्रिया जी। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए और ये भी बताइए कि आपने क्यों, कैसे और कब इस सेटअप की बुनियाद रखी और इस पे काम शुरू किया। अच्छा, मेरे सेटअप की बुनियाद एक्चुअली मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, आपको पता है। उसकी जर्नी से रिलेट है। उनैस डायग्नोज हुआ, उस पर हमने काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाजा होता गया कि बहुत लॉन्ग जो है ना एक जर्नी है जो हमें लेकर चली। तो उस पर जब हमने काम स्टार्ट किया, उसकी जर्नी यूं हुई कि फिर हम उसके लिए टॉयज कलेक्ट करते रहे। जो थेरेपिस्ट जो काम करवाती थी, हम वही मटेरियल सेम जो है वो अवेल कर और फिर उस पर काम करते थे। एक तो कलेक्शन बहुत मुश्किल होती थी कि अगर आपको ओटी से रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो वो दस्तियाब नहीं है, कहीं पर भी कहीं मौजूद नहीं है। आपको अगर स्पीच से रिलेटेड कोई चीज चाहिए वो नहीं कहीं मिलती थी। तो हम डिफरेंट कलेक्ट करते गए मटेरियल डिफरेंट जगहों से। फिर हमने जब उस पर काम किया, माशाल्लाह से उसने इसी तरह इंप्रूव किया जिस तरह से वो थेरेपिस्ट के पास कर रहा था काम, हम भी उस पर इसी तरह काम करते गए। जब उसका काफी सारा मटीरियल हमारे पास जो है ना वो हो गया, तो हमें जाहिर है उसके लिए यूजलेस हो गया, वो कर चुका था वो सारी एक्टिविटीज। फिर हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर सेल आउट किया। जब हमने सेल आउट किया तो इतना रिस्पॉन्स आया, मतलब उस तमाम स्टॉक के सोल्ड होने के बाद भी कोई 2-3 महीने तक हमारे पास पेरेंट्स, डिफरेंट थेरेपिस्ट, डिफरेंट थेरेपी सेंटर्स के वो डिफरेंट वो हमसे कांटेक्ट करते रहे। तो मुझे ये हुआ कि यार पेरेंट्स को तो बहुत नीड है इन सारी मटेरियल की, और किसी एक स्टेज पे ये सब अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने पहले तो हमने प्रीलब से ही स्टार्ट किया था कि हम प्रीलब मटेरियल सारा अपना जो है वो कलेक्ट करके देते थे पेरेंट्स को। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड के ऊपर पेरेंट्स के और थेरेपिस्ट के हमने न्यू करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने नॉक बोर्ड जो होते हैं, पैक बोर्ड, उनसे स्टार्ट किया था। डिफरेंट पेरेंट्स की थी कि हमें ये चाहिए मटेरियल ना, क्योंकि हर जगह मौजूद नहीं है। कराची में तो फिर भी आपको ये मटेरियल मिल जाता है, लेकिन जो कराची के अलावा जो दीगर शहर हैं वहां पर आपको इतना इजीली ये मटेरियल मिलता नहीं है। और क्योंकि जाता ही वो कराची से, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है वहां पर। फिर इस तरह करते करते बस आज अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 400+ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। स्पेशल नीड्स से रिलेटेड एवरीथिंग हमारे पास आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अभी और हम काम कर रहे हैं जैसे जैसे और हमें आइडिया हो रहा है। ये कि बच्चे डिफरेंट होते हैं तो सबकी नीड्स भी डिफरेंट होती है, तो इस तरह से। ओके, अच्छा हमें ये बताइए कि उनैस टॉयज जो आपका ब्रांड नेम एक तरह से बन गया है और बड़े बहुत से लोग जानते भी हैं उसको, और बहुत से ऐसे भी हैं जो नए पेरेंट्स होते हैं वो उनको इस बारे में शायद नहीं भी उस तरह पता होगा। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप किन किन प्रोडक्ट्स को, किन किन चीज़ों को एक जो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, अगर आप पहले सिर्फ हमें कैटेगरीज का बताएं कि किन प्रोडक्ट्स वगैरह में कैटेगरीज में डील करते हैं, तो फिर हम आगे उनकी तफसील भी जानेंगे। प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल टॉयज में हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, हमारे पास लाइटनिंग टॉयज मिलेंगे। ओटी से रिलेटेड आपको काफी मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। उसके अलावा स्पीच और बिहेवियर में जो मटेरियल रिलेटेड होता है वो तमाम स्टॉक आपको हमारे पास मिलेगा। ओके, अच्छा, अब फर्दर हम आगे उन कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा नाजरीन को डिटेल में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने नाम लिया कि स्टडी मटेरियल और टूल्स जो हैं, इनमें अगर आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कुछ अगर एक आध एग्जांपल भी दे सकें उनकी, अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो। स्टडी मटेरियल में आपको हमारे पास फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे। उसके अलावा वाइप एंड क्लीन फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे। आपको स्टोरीज मिल जाएंगी डिफरेंट, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, इंग्लिश और उर्दू मिक्स में भी स्टोरीज मिल जाएंगी। पिक्टोरियल स्टोरीज मिल जाएंगी आपको हमारे पास, जो कम कम लाइंस में शॉर्ट वर्डिंग के अंदर पिक्चर्स के साथ जो डिस्क्राइब की हुई होती हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट
अगर हम ओटी से रिलेटेड बात करें तो ओटी में आपको हमारे पास डिफरेंट वेट्स मिल जाएंगे, जिम बॉल मिल जाएगी, पीनट बॉल अवेलेबल है, और डिफरेंट टूल्स होते हैं ओटी पे जो रिलेटेड होते हैं काफी सारे, वो हर तरह का मटेरियल आपको हमारे पास मिल जाएगा। हॉप बॉल हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइटनिंग टॉयज की, तो लाइटनिंग में हमारे पास आपको बहुत सारी कलेक्शन है। वुडन की तो आपको मेरे पास नजर आ ही रही होगी कि काफी मटेरियल हमारे पास होता है। वुडन में आपको हमारे पास तमाम तरह के नॉब बोर्ड्स हैं, पैक बोर्ड्स हैं, जाइलोफोन है, ड्रेसिंग बियर एक्टिविटी है, और इंटेलिजेंस स्टिक्स वगैरह, इस तरह की जो मटेरियल होता है जो बच्चों को खेल खेल में बहुत इजी वे में हर तरह का जो है वो सिखा देता है। डिफरेंट शेप सॉर्टर्स होते हैं, तो हर तरह का मटेरियल आपको हमारे पास मिलता है। जिसमें कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको कोई दिखा दूं, तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी। ये हमारा अपना भी होता है। मैं आपको फ्लैश कार्ड की थोड़ी सी वैरायटी दिखाऊं। ये देखिएगा, इस तरह से हम डिफरेंट फ्लैश कार्ड भी रखते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टडी मटेरियल में आता है, ये हमारा बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, जो बच्चों की स्पीच, बिहेवियर और फंक्शनल स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आपके नैस टॉयज, स्पेसिफिकली टॉयज का नाम आपके साथ मेंशन है, तो जब आप टॉयज की बात करते हैं तो अगर टॉयज की वैरायटी, अगर आप हमें थोड़ा सा मजीद समझा सकें कि किस किस्म के टॉयज होते हैं, और ताकि हमारे व्यूअर्स को मजीद आइडिया हो सके कि अगर टॉयज की बात हो रही है तो किस किस्म के टॉयज अवेलेबल होंगे। अच्छा, टॉयज में हमारे पास आपको पहले तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वैरायटी हर तरह की आपको मिलेगी, कि हर चीज जो है वो पर्पसफुली होगी, कि बच्चा उससे कुछ ना कुछ लर्न जरूर करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं टॉयज में, तो टॉयज में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती है, सिर्फ फन के लिए होती हैं। तो उसमें आपको डिफरेंट गेम्स हमारे पास मिल जाएंगे, डिफरेंट लाइटनिंग वाली आइटम्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, लाइट एंड साउंड के। जो हमारे स्पेशल बच्चों में तो आई कांटेक्ट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए प्लेइंग के तौर पर वो बड़े अच्छे से यूज होते हैं। तो टॉयज में आपको हमारे पास डिफरेंट गेम्स मिल जाएंगे, मतलब 12 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए हमारे पास टॉयज भी अवेलेबल हैं, और एजुकेशनल मटेरियल भी अवेलेबल होता है। राइट। अच्छा, एक चीज मैंने और आपकी उस प्रोडक्ट रेंज में देखी, जिसको आप बोल रहे होते हैं लाइटनिंग मटेरियल। तो लाइटनिंग मटेरियल में क्या चीजें आती हैं या क्या चीज आती है, उसके बारे में अगर बता सकें। सोलर लैंप, एलईडी लैंप में दिखाती हूँ। अच्छा, लाइटिंग मटेरियल में ना आपको हमारे पास जैसे डिफरेंट टॉर्च आजकल चल रही है, बहुत इन है। हमारे जो बच्चे स्पेशली नीड्स बच्चे होते हैं उनके लिए अगर हम बात करें, तो हम इस तरह के सोलर लैंप्स होते हैं ना, एलईडी लैंप स्टार मास्टर, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट लाइट्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये रोटेट करता है। वॉल वगैरह पर अंधेरे में जो बच्चे डरते हैं, या जो बिल्कुल लॉस्ट किसी सिचुएशन में होते हैं ना, वो बच्चे बड़ा इसको अट्रैक्ट होते हैं इससे। और जो सो नहीं पाते हैं, वो पीसफुल माइंड के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आजकल कैक्टस भी आया हुआ है, कैक्टस भी हमारा बहुत इन है आजकल। तो ऐसे मटेरियल होता है लाइट वाला, जो म्यूजिक और साउंड के साथ भी होते हैं, विदाउट म्यूजिक भी होते हैं, और बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इनिशियल स्टेज पे बच्चों को अगर ये चीजें प्रोवाइड की जाएं, तो उससे उनकी आई कांटेक्ट, उनका जो फोकस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इसमें रोल। ओके। अच्छा, एक और कैटेगरी जो आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया, मैं चाहता हूं कि उसका एक खास प्रोडक्ट जो मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, ओटी और स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, खासतौर पे ओटी वाला जो एक आइटम था, जो कि आपने टेलर मेड किया है खुद से। जो आप बता रहे थे कि पहले बाहर से ही मंगवाया जाता था, अब आपने खुद से भी उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो ओटी में कुछ प्रोडक्ट हमें दिखा सकेंगे वो, और खास तौर पे वो जो आजकल फेसबुक पे भी काफी चल रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ओटी से रिलेटेड हमारे पास ऑलमोस्ट सारा ही मटेरियल होता है, जिसमें जिम बॉल आती है, पीनट बॉल बहुत मुश्किल से जो है वो मिलती है कराची में या पाकिस्तान में अगर आप बोलें, और बहुत हाई प्राइजेस के ऊपर होती है। वेट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे ओटी से रिलेटेड, और डिफरेंट कैटेगरीज में चीजें आती हैं। एक बहुत अच्छी चीज भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी ओटी से रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये आजकल जो बोर्ड है ना, ये बिजी बोर्ड, ये आजकल बहुत इन है। ये पहले इम्पोर्ट होता था, और बहुत हाई प्राइजेस के ऊपर ये सेल आउट होता था। अभी इसको हमने कस्टमाइज करवाया है,
और ये बहुत रीजनेबल प्राइसेस में जो है ना हमारे पास अवेलेबल है, और क्वालिटी इसकी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर ये डिजाइन किया गया है। इसी की तरह अगर मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊं, ये देखिएगा, इस तरह से भी एक ये बोर्ड हमारे पास है, जो आपने अभी मेरा प्रीवियस सेशन भी देखा होगा, तो उसके ऊपर भी इसी के बारे में बात की गई थी। एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिवली जो है ये मिलते हैं। इसमें डिफरेंट स्किल्स के ऊपर बच्चों को ना काम करवाया जा सकता है। बहुत एक्सपेंसिवली ये सब मिलते हैं, और उसमें ना सिर्फ एक्सपेंसिवली मिलते हैं, बट मिलते भी नहीं है इतनी वो नहीं है, पेरेंट्स की अप्रोच नहीं कि वो इतना इजीली इनको हासिल कर सकें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हर प्रोडक्ट जो है वो हम, बहुत हमें रिक्वेस्ट थी, बहुत पेरेंट्स जो है वो इसके बारे में, अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक पे भी बहुत चर्चा है इसका कि ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अब पेरेंट्स के पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो ये कस्टमाइज करवाएं खुद जाकर, डिजाइनिंग करवाएं इसकी। तो हमने ये जो प्रोडक्ट है ना, ये माशाल्लाह से अब लॉन्च किया, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे अभी आया है, तो इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन में इसको लॉन्च करेंगे। तो बस कोशिश कर रहे हैं जितना सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को। अच्छा, राइट। ये बहुत अच्छा लगा कि अब जो खुद भी आपने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी हैं कुछ चीजें। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ इक्विपमेंट है या टॉयज हैं और ये सारा मटेरियल है, ये इंपोर्ट होता है? और अगर इंपोर्ट होता है तो आप खुद इंपोर्ट करते हैं? आजकल वैसे भी सुना जरा इंपोर्ट पे काफी प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें कि खुद इंपोर्ट करते हैं आप? नहीं, हम खुद इंपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ मटेरियल होता है जो हम खुद भी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली हम जो इंपोर्टर्स हैं ना हमारे, हम उनसे बुकिंग करवा कर फिर हम उनसे जो है ना वो लेते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। तो हम खुद तो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करते, ओके। जो भी इंपोर्टर्स होते हैं उनसे बुकिंग करवाते हैं। तो ये आजकल जो सब जगहों पे इंपोर्ट पे कुछ इशू आ रहे हैं, तो आपको भी रिगार्डिंग सप्लाई लाइन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं? बहुत इशू आ रहे हैं, बहुत इशू आ रहे हैं। कोई लास्ट 6 मंथ से ये इशू चल रहा है कि इंपोर्ट पे बैंड हुआ है। फिर थोड़े दिनों के लिए वो हुआ था रिज्यूम, लेकिन अभी फिर अगेन जो है वो बैंड हो गया है। अब लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टॉक होता है। अभी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह काफी होता है हमारे पास। और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा पेरेंट्स को तो चाहिए आइटम्स ना, हम नहीं उनको वो कर सकते। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप देखें, काफी प्रोडक्ट्स आपको लगेगा कि आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि होल्ड कर लिए जाते हैं, प्राइजेस बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना प्राइजेस बढ़ाई हैं और ना हमने डिफरेंट चीजों को होल्ड किया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो ये आप जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा पूछना चाहूंगा कि आप कराची के अलावा तकरीबन सारे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं या कुछ एरियाज में ही सप्लाई करते हैं? कैसे करते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। इवन कुछ आउट ऑफ सिटीज के अलावा आउट ऑफ कंट्रीज भी हमारे पार्सल्स जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो वो अपनी बुकिंग करवा देते हैं, फिर वो यहाँ जो भी उनके साथ जा रहा होता है वो अपने पार्सल्स ले जाते हैं, या फिर वो हमें कहते हैं तो हम भी उनके पार्सल्स डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो हमारा माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में पार्सल्स जाते हैं, और बहुत इजीली जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि पाकिस्तान के अंदर जो आप कराची में बैठे हो, कराची से सप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम जो दूर वाले हैं, इस्लामाबाद, पेशावर या इस तरह बियॉन्ड जो लोग हैं, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो वो कितना दिन एक्सपेक्ट करें कि उनको जो डिलीवरी है वो उन तक पहुंच जाएगी उनके सामान की? कमल साहब, वैसे तो 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है ना कि हम उनको 7 डेज भी कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। काफी ऐसे सिटीज भी हैं जहाँ से 2 से 3 दिन में भी हो जाता है, और जैसे हैदराबाद वगैरह है, यहाँ पर तो हम नेक्स्ट डे भी डिलीवर करवा देते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप ये जो आपने शुरू में जिक्र किया कि आपने शुरू तो प्री लव्ड आइटम से किया था, तो अभी भी आप प्री लव्ड आइटम्स कर रहे हैं या अभी सारा फोकस ब्रांड न्यू इक्विपमेंट और मटेरियल पे ही है, टॉयज पे? एक्चुअली न्यू में इतना मैं बिजी हो गई हूँ कि प्री लव का मुझे टाइम नहीं मिलता, और पेरेंट्स प्री लव के लिए वेट कर रहे होते हैं। इवन बहुत सारे मेरे ऑर्डर्स इस वजह से रुके होते हैं कि आयशा आप प्री लव करेंगी तो फिर हम पार्सल डिस्पैच करवा लेंगे, उनकी पेमेंट्स आई हुई होती हैं इवन। तो प्री लव हम करते हैं बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी स्टॉक है हमारे पास। बट हम इसको ज़ाहिर न्यू में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो प्री लव को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साथ साथ। पहले हम बहुत करते थे प्री लव, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो प्री लव में ये होता है कि वो काफी उनके लिए ना इजी हो जाता है। ज़ाहिर है महंगाई आपको भी पता है किस स्पीड से जा रही है, तो बहुत इजी रहता है उनके लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स होती है हमारे पास सारी प्री लव में भी। तो कोशिश है कि उसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पहचान हमारी वहीं से ही बनी थी। और ज्यादातर लोग अभी भी इससे लगा मैं न्यू प्रोडक्ट डाल रही हूँ तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे अच्छा ये प्री लव तो नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, ये प्री लव की न्यू पैक आइटम है। तो प्री लव की एक अपनी वो है, मजा आता है प्री लव को करने में। उसमें बड़ी अच्छी यूनिक आइटम्स निकलते हैं जो स्टिल न्यू में अब तक इतने नहीं आए, लेकिन ये है कि राइट, कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक प्रोडक्ट तो हमें दिखाया अभी, कस्टम मेड था वो, या आपने डिजाइन किया और यहाँ पे प्रोड्यूस किया। इसके अलावा भी आप लोग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स उनको भी साथ कर रहे हैं, या जो मेन फोकस है वो अभी जो जैसे आते हैं टॉयज और मटेरियल वैसे ही आगे सेल किए जाते हैं? कस्टमाइज का मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे हम देखें डिमांड के ऊपर होता है। अगर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं आजकल, वाइप एंड क्लीन शीट्स बहुत जो है ना वो डिमांड के ऊपर होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे पेरेंट्स को वाइप एंड क्लीन मटेरियल भी हम कस्टमाइज करवा के प्रोवाइड करते हैं। हमने एक टीम रखी हुई है, और जो वाइप एंड क्लीन होते हैं, जो हार्ड मटेरियल के ऊपर होते हैं, उस तरह के बच्चों को चाहिए होते हैं मटेरियल, तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो आपसे परचेज क्यों करें? वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बहुत सी इंटरनेशनल जो स्टोर्स हैं उधर से भी मिलते हैं। हम्म, आपसे क्या एडवांटेज उनको हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब इकोनॉमिकल होता है, या और दूसरा ये कि जो आप खुद भी चीजें तैयार कर रही हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी लोग पूछते होंगे आपसे कि कैसा है मटेरियल? आपने थोड़ा सा बताया, मैं इस पॉइंट पे दोबारा फोकस करना चाहूंगा कि आप थोड़ा बता सकें इस पे। हाँ बिल्कुल कामरान साहब, देखिए हर अब तो इंटरनेट का जमाना है, सबको ही पता है कि बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली भी अवेलेबल हैं, और जो है वो लोकल भी बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं। अब इन एजुकेशनल टॉयज का भी एक, आप समझ ले, बूम आया हुआ है कि लोग जो है वो जानने लगे हैं, लोगों के पास नॉलेज आ गई है कि अच्छा एजुकेशनल मटेरियल भी कुछ होता है। हमसे परचेज करने का एक तो रीजनेबल बहुत होती है हमारी प्राइजेस, ये आप हमारे रिव्यूज में भी चेक कर सकते हैं। और डिफरेंट जितने भी लोग हमें जानते हैं वो सब इस बात को मानेंगे कि वाकई में प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत रीजनेबल हम रखते हैं। डिलीवरी चार्जेस भी हमारे बहुत ज्यादा रीजनेबल होते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट्स बहुत जो है वो जेन्युइन होती हैं, और बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं सारी, क्योंकि स्पेशल नीड्स मदर होने की उससे मुझे अंदाजा है कि बच्चे हमारे बहुत रफली यूज करते हैं चीजों को, और वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम बहुत हाई कैटेगराइज जो है वो आइटम्स रखें, क्योंकि जब इम्पोर्ट होता है तो उसमें भी कैटेगरीज होती है कि आप ए क्वालिटी, बी क्वालिटी या सी क्वालिटी रखें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हमेशा हर मटेरियल ए क्वालिटी का रखें, तो प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की होती है। और बहुत हद तक कोशिश होती है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा रीजनेबल हो हमारी। सही। तो लोग कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव रिव्यूज तो बहुत आते हैं, तो नेगेटिव रिव्यूज भी कभी ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के दौरान जब आप चीजें सेंड कर रहे होते हैं, पैकेजिंग में कुछ इशू, उस तरह के मसले मसाइल आते हैं? और दूसरा कि जब आप आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ सिटी डिलीवर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते होंगे उसके साइज और वॉल्यूम के हिसाब से, तो लोग उसको आसानी से समझ लेते हैं आपकी उन मसाइल को? पहले तो बहुत ज्यादा ये मसला था, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को एक आ गया है समझ में कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाहिर है वेट के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास, क्योंकि वुडन भी बहुत होता है, तो वुडन के अकॉर्डिंग और फिर साइजेस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी डीसी चार्ज होती है, डिलीवरी चार्ज। तो अब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी ये मसला सॉर्ट आउट हो गया है, और पेरेंट्स समझ जाते हैं। बहुत कम होते हैं पेरेंट्स जो नहीं समझते, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ऐसे जो नहीं समझते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे समझ जाते हैं और सब सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना, लेकिन शायद ये जैसे आपने पूछा ना कि आप ही क्यों परचेज करें, तो मुझे बहुत लोग ये बात कहते हैं कि आयशा, आपने शायद एक एग्जाम्पल जो है ना वो सेट कर दिया है कि एक स्पेशल नीड्स बच्चे के साथ ना
आप ये काम कर सकती हैं, तो बाकी भी हिम्मत देते हैं। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स ट्रस्ट बहुत करते हैं। और क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ पेरेंट्स की, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पे जो काम किया है वो उससे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा, थेरेपिस्ट के अलावा भी जो है वो काम किया जा सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग जो है वो मुझसे परचेज करते हैं, क्योंकि उनको एक ट्रस्ट है कि हमें वही प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा हमें ये थेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया, हमें ये चीज चाहिए। फिर जब मैं उनसे उनकी बच्चे की हिस्ट्री लेती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत सारी जगहों पे वो खुद भी बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये आपकी बच्ची की एज के लिए अभी नहीं है। ऑल तो कि वो शायद एक्सपेंसिव हो, मेरी सेल भी हो रही हो, लेकिन मैं उनको उनकी बच्ची की एज की रिकमेंडेशन देती हूँ कि आपकी बच्ची के लिए ये चीज जो है ना, ये ज्यादा सूटेबल है, आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ जो है ना, ये सफर जारी है। और अब तक मुझे नहीं याद कि मेरे पास कोई ऐसा रिव्यू आया हो कि आपने हमें क्या भेज दिया, या आपने हमें लूट लिया, या आपने ये क्या किया। तो अच्छा। डेफिनेटली मुझे हाँ, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मेरे पास आते हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जब आपसे कोई क्लाइंट परचेज करना चाहेगा, कोई पेरेंट परचेज करना चाहेगा, तो वो उसको कैसे पेमेंट करनी होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी अगर ब्रीफली बता सकें। बहुत इजी है, सीओडी भी अवेलेबल है हमारे पास। आपके पास जब पार्सल लेकर राइडर आएगा तो आप उस वक्त भी पेमेंट कर सकते हैं राइडर को। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट भी है, इजी पैसा का भी अकाउंट है, जैस कैश भी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी कस्टमर को सूटेबल होता है वो उसको अवेल कर लेता है। बहुत सारे पार्सल हमारे ऑन सीओडी भी जा रहे होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। बहुत सारे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स भी करते हैं। तो जो जिसको सूटेबल होता है वो अवेल कर लेता है। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब रेगुलर कस्टमर जो हैं आपके, वो तो उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करने में कोई इशू नहीं होता होगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं वो शायद प्रेफर करते हो कि सीओडी लेके देखते हैं, फिर जैसे जैसे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता होगा तो फिर तो कोई इशू नहीं होता होगा। एक्चुअली हम लाइव सेशन भी करते हैं ना, ये सारी, और हमारी जो वीडियोस होती हैं वो सब हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। तो लोगों को ये ट्रस्ट भी होता है कि अच्छा, अगर इतना स्टॉक इनके पास मौजूद है तो डेफिनेटली ये वही चीज भेजेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कोई इंटरनेट से वीडियो उठाई और अपलोड कर दी। तो राइट। इस अच्छा। लोग ट्रस्ट करते हैं कि जेन्युइन है प्रोडक्ट। राइट। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वो ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को, क्लाइंट्स को, आम जनरल पब्लिक को मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज गो हेड। अच्छा, मैसेज बस यही है कि अपने बच्चों पे खुद भी काम कीजिए। थेरेपी बहुत जरूरी है, बहुत गाइडेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटिज्म ऐसा है कि जिस भी बच्चे को होता है ना, उसके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ऑटिज्म भी कुछ है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, डीलिंग होती है, तो उसमें यही होता है कि ऑटिज्म बहुत ही ना एक रेयर केस बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो इसको जो है बहुत ज्यादा कॉमन कीजिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, अवेयरनेस दीजिए। और दूसरा, अपने बच्चों पे जरूर काम कीजिए। पेरेंट्स गाइड, जो भी थेरेपिस्ट आपको गाइड कर रही है उसी थेरेपिस्ट आप थेरेपी लीजिए, और उसकी गाइडेंस के ऊपर चलते हुए अपने बच्चे पे काम कीजिए। टॉयज जो है वो नेसेसिटीज हैं, आ गए हैं अब हमारे बच्चों के लिए। जिस तरह से बच्चा ग्रो करेगा ना, उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को टॉयज लेकर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट हमारे बच्चों के लिए। और अपने बच्चों पे बहुत सारा काम कीजिए, अल्लाह पे फेथ रखिए। इंशाल्लाह आप सबके साथ साथ मेरा बच्चा भी बहुत जल्द इंशाल्लाह इंप्रूव करेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है। राइट। बस यही मैसेज होता है मेरे को। ओके जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसी मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मिस आयशा अहमद, आपका हम दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है आपसे, उससे लोगों को जरूर फायदा हासिल हुआ होगा। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कामरान साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत, मैं आपको भी बोलूंगी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। और आप इसी तरह से डिफरेंटली एबल में जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स में, उन सबको प्रमोट कीजिए, उन सबके बारे में गाइडेंस दीजिए, बताइए उनके बारे में। लोग जानना चाहते हैं, और लोग इससे क्योंकि ज़ाहिर है, मैं कभी कैमरे पे नहीं आई हूँ, मुझे ऑफ द कैमरा ही सबने देखा है, तो सब बहुत वो है, वेट कर रहे हैं आपका कि आपका इंटरव्यू कब आएगा कामरान साहब के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप हम सबको जो है वो बहुत इंटरटेन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।